साड़ी में फॉल लगाना, इसे आप इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? रफू करना, अस्तर लगाना और इस तरह के और भी कुछ हिंदी के फ्रेजेस हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। उनको इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं आप इस वीडियो से सीखेंगे। किसी ने कमेंट करके मुझसे कहा कि इन सब में होता है कंफ्यूजन, तो ये वीडियो है आपको ये सब समझाने के लिए कि इन बातों को इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं। तो साड़ी में फॉल लगाना, सो अ फॉल। इंग्लिश में सीलने को इंग्लिश में सो करना कहते हैं, तो सो अ फॉल, क्योंकि हम उसको सील कर लगाएंगे इसलिए सो अ फॉल। वैसे मैं आपको बता दूं कि सिलाई के ऊपर हम क्या क्या बातें करते हैं, उसके लिए मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बहुत सारी चीज़ों को कवर किया था। तो इस वीडियो के बाद आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखना, उसमें आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आएंगी। आप कह सकते हैं अटैच अ फॉल, फॉल को अटैच किया जा सकता है तो अटैच अ फॉल। स्टिच अ फॉल, सीलने को स्टिच करना भी कहते हैं तो स्टिच अ फॉल। पीको करना, पीको करना इंग्लिश में कहेंगे सो अ रोल्ड हेम, इंग्लिश में उसे कहते हैं रोल्ड हेम, सो अ रोल्ड हेम। डोंट वरी, क्योंकि इन सब को हम सेंटेंसेस में कैसे यूज करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा वीडियो में आगे चल के। बटन लगाना, इंग्लिश में कहेंगे सो ऑन अ बटन, सो ऑन अ बटन। तुरपाई करना, इंग्लिश में कहेंगे हेम, तुरपाई करने को हेम बोलते हैं। ये इंग्लिश में एक वर्ब की तरह यूज हो जाता है। तुरपाई करना मतलब कि हेम करना। सो अ हेम आप बोल सकते हैं, सो अ हेम। स्टिच अ हेम, स्टिच अ हेम। रफू करना, अब जो कपड़े निट करके बनाए होते हैं उनको रफू करना होता है, अगर वो फट जाते हैं उनमें होल हो जाता है। इंग्लिश में कहेंगे डार्न, रफू करना मतलब डार्न करना, डार्न करना। लेस लगाना, इसे क्या कहेंगे? लेस लगाना, सो लेस, सो लेस, शू लेस नहीं, सो लेस। अस्तर लगाना, इसे आप क्या कहेंगे? अटैच अ लाइनिंग। जी हाँ फ्रेंड्स, जो कपड़े के अंदर अस्तर लगाया जाता है उसे बोलते हैं इंग्लिश में लाइनिंग। अटैच अ लाइनिंग, सो अ लाइनिंग और पुट अ लाइनिंग। अटैच अ लाइनिंग, सो अ लाइनिंग और पुट अ लाइनिंग इन द क्लॉथ। मैंने उसकी साड़ी में फॉल लगाया, तो आप इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? हम कह सकते हैं आई सोड अ फॉल ऑन हर साड़ी। आई सोड, सो की सेकेंड फॉर्म सोड। आई स्टिच्ड अ फॉल ऑन हर साड़ी। आई स्टिच्ड अ फॉल, तो स्टिच भी हम बोल सकते हैं। आई अटैच्ड अ फॉल टू हर साड़ी, याद रखना है अटैच के साथ प्रेपोजिशन टू का यूज करना है। आई अटैच्ड अ फॉल टू हर साड़ी। क्या आपको पिको करना आता है? तो कैसे कहेंगे आप? इसे कहेंगे डू यू नो हाउ टू सो अ रोल्ड हेम, डू यू नो हाउ टू सो अ रोल्ड हेम। कुछ और एग्जाम्पल्स देखिए, इसको कैसे हम यूज कर सकते हैं सेंटेंसेस में। Sew a rolled hem on the curtain. Sew a rolled hem on the curtain. The tailor skillfully sewed a rolled hem on the silk dress. सिल्क ड्रेस के ऊपर उसने पीको किया, बहुत स्किल के साथ, बहुत अच्छे से किया। हैंड सोन रोल्ड हेम्स आर टाइम कंज्यूमिंग। हाथ से पिको करने में बहुत वक्त लग जाता है। हैंड सोन रोल्ड हेम्स आर टाइम कंज्यूमिंग। सो की थर्ड फॉर्म सोन। मेरी शर्ट का बटन लगा दो, तो आप इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इसे कहेंगे सो ऑन अ बटन ऑन माई शर्ट, सो ऑन अ बटन ऑन माई शर्ट। क्या आप मुझे बटन लगाना सिखा सकते हैं? कैन यू शो मी हाउ टू सो ऑन अ बटन? नहीं तो आप बोलो कैन यू टीच मी हाउ टू सो ऑन अ बटन। बटन लगाने में 5 मिनट तो लगते ही हैं। इट ओनली टेक्स 5 मिनट्स टू सो ऑन अ बटन। इट ओनली टेक्स 5 मिनट्स टू सो ऑन अ बटन। गले में अस्तर लगा दो, जो गला है सूट का उसमें अस्तर लगा दो। कहेंगे अटैच अ लाइनिंग टू द नेक, attach a lining to the neck, attach a lining to the neck, sew a lining on the neck, क्योंकि उसको sew करेंगे तो इसलिए हमने sew बोल दिया। sew a lining on the neck, put a lining in the neck। बहुत सिंपल वर्ड्स में आप put का भी यूज कर सकते हैं। put a lining in the neck, in the neck line। अगर तुम इस जैकेट के अंदर अस्तर लगा दोगे तो ये और गर्म हो जाएगी, इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? If you sew a lining inside the jacket, it will become warmer। If you sew a lining inside the jacket, it will become warmer, और गर्म हो जाएगी। इसके कुछ और एग्जाम्पल्स देखिए। Sew a blackout lining into the curtains for better sleep quality। अच्छे से हम सो पाएँ उसके लिए कर्टन्स में लाइनिंग सील दो, मतलब उनमें अस्तर लगा दो। इसका मतलब वो फिर डार्क हो जाएंगे, बाहर की लाइट अंदर नहीं आएगी। सो sew a blackout lining into the curtains, into the curtains, कर्टन्स के अंदर एक blackout लाइनिंग को सो कर दो for better sleep quality। Ensure that the lining is securely sewn inside the handbag। हैंडबैग के अंदर ढंग से लाइनिंग को
लगा दो। द टेलर एडवाइज्ड अ लाइनिंग फॉर एडेड कंफर्ट इन द वेडिंग ड्रेस। टेलर ने बोला कि शादी की ड्रेस में इसके अंदर एक लाइनिंग लगा दो, अस्तर लगा दो, इनर लगा दो, जिससे कि कंफर्ट बढ़ जाएगा। ये तो नए नए कपड़े जो है पिंच करते हैं। द टेलर एडवाइज्ड अ लाइनिंग फॉर एडेड कंफर्ट इन द वेडिंग ड्रेस। आई होप आप समझ रहे हैं कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ और कैसे आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। पर्दे की तुरपाई कर दो, तो इंग्लिश में कहेंगे हेम द कर्टन्स, हेम द कर्टन्स। उसके साइड साइड में जो सिलाई करी जाती है, आपको पता ही है, तुरपाई, हेम द कर्टन्स। किनारे किनारे से तुरपाई कर दो, बोलते हैं ना ऐसे, कहो मेक अ नीट हेम अलोंग द एज, मेक अ नीट हेम अलोंग द एज। एज मतलब किनारा, अलोंग द एज मतलब किनारे के साथ साथ, किनारे किनारे। मेक अ नीट हेम, एक बहुत सफाई से, बहुत अच्छे से एक हेम बना दो, तुरपाई कर दो, बहुत क्लैरिटी के साथ, नीटली करना है। तुम्हें इसको रफू करवाने की ज़रूरत है। जैसे किसी का स्वेटर है, निट किया हुआ है, तो उसमें होल हो गया। यू नीड टू गेट इट डार्न्ड, यू नीड टू गेट इट डार्न्ड, डार्न द होल इन द स्वेटर। डू यू नो हाउ टू डार्न क्लोथ्स? आपको पता है कि कपड़ों को रफू कैसे किया जाता है? इस ड्रेस के किनारे लेस लगा दो, तो कहेंगे सो लेस ऑन टू द एजेस ऑफ दिस ड्रेस। इस ड्रेस के एजेस पर सो लेस, लेस लगा दो। हेल्प मी सो लेस ऑन टू द कर्टन्स, पर्दों के ऊपर लेस लगाने में मेरी हेल्प करो। हेल्प मी सो लेस ऑन द कर्टन्स फॉर डेकोरेशन, डेकोरेशन के लिए हेल्प मी सो लेस ऑन द कर्टन्स। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई है। इसी तरह से नॉलेजेबल वीडियोस को देखकर अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। बात करते हैं अगले वीडियो लेसन में। अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय।